क्या हो रहा है? माँ, कहाँ हो आप? ये सपना है क्या? सिस्टम, दुनिया की आबादी का चयन पूरा हो चुका है। कुल 3 अरब 87 करोड़ 54 लाख 21 हजार 669 लोग चुने गए हैं। होटल सर्वाइवल प्लान में आपका स्वागत है। 1 घंटे के भीतर अपना फैसला करें। विकल्प एक, एक एफ रैंक होटल स्वीकार करें और की सर्वाइवल ट्रायल में प्रवेश करें। विकल्प दो, होटल छोड़ दें, तुरंत 1 करोड़ रुपए लेकर अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएं। लिन बेई मन में, मेरी तनख्वाह सिर्फ 6,500 है। 2,500 किराया चला जाता है और मेरी बहन लिन शमू की फीस के लिए अभी भी 8,000 की कमी है। माफ करना, श्यामू, लगता है इस बार भी तुम्हारी फीस समय पर नहीं भर पाऊंगा। मैं पहला विकल्प चुनता हूं। सिस्टम, बधाई हो, आप होटल सर्वाइवर बन चुके हैं। विशेष आत्मा तरंगें पाई गईं। बधाई हो, आप इस ट्रायल के एकमात्र चोजन वन हैं। आपका विशेष चीट सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। पहला फंक्शन, डेली समन। हर दिन एक बार होटल के लिए नया कर्मचारी बुलाया जा सकता है। यह कोई भी हो सकता है, इंसान, गैर इंसान, आत्मा या किसी दूसरी दुनिया का प्राणी। दूसरा फंक्शन, ग्रोथ मिशन। आपके लिए विशेष मिशन सिस्टम भी सक्रिय कर दिया गया है। होटल जितना ऊंचे स्तर का होगा, आने वाले प्रलय में उतना ही सुरक्षित रहेगा। रुको, प्रलय? हां, तुम्हें अभी आधिकारिक सूचना नहीं मिली। 1 महीने बाद पूरी दुनिया में प्रलय आने वाला है। उस समय सभी चुने गए लोगों के होटल असल दुनिया में उतर आएंगे और इंसानों की आखिरी सुरक्षित जगह बनेंगे। लेकिन जिन्होंने 1 करोड़ लेकर वापस जाने का फैसला किया, अगर मैं उन्हें पहले ही बता दूं तो? क्या तुम्हें लगता है जो लोग 1 करोड़ लेकर लौट चुके हैं, वे एक खाली हाथ इंसान की प्रलय वाली बात पर यकीन करेंगे? और एक बात और, यहां समय की रफ्तार असली दुनिया से अलग है। यहां का 1,000 दिन वहां के सिर्फ 1 दिन के बराबर है। यानी अगर तुम यहां पूरा 1 महीना बिताओगे, तो असली दुनिया में मुश्किल से 40 मिनट गुजरेंगे। शायद इस समय तुम्हारी बहन ने अभी अभी नहाना खत्म किया होगा। अब समझे? इसीलिए तुम्हें यहां बढ़ने का मौका दिया गया है। अब अपने चीट सिस्टम का सही इस्तेमाल करो। और हां, होटल नंबर 237 का शुरुआती प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने में 23 घंटे 47 मिनट बाकी हैं। लेन बेई, क्या मैं अभी डेली समन इस्तेमाल कर सकता हूं? सिस्टम, आज का समन उपलब्ध है। क्या अभी कर्मचारी बुलाना चाहते हैं? समन सफल। नाम, जाओवान जाति, आत्मा जीवन काल का पेशा, होटल रिसेप्शनिस्ट स्थिति, छू सकते हैं, देख सकते हैं। मूल्यांकन, भले ही यह एक भूत हो, लेकिन काम में बेहद माहिर है और दिखने में भी बेहद खूबसूरत। जाओवान आपके होटल की ओर आ रही है। पहुंचने का अनुमानित समय 15 मिनट। सिस्टम, ध्यान दें, यह आपकी पहली कर्मचारी है। फिलहाल इसकी फेवरेबिलिटी 50 है। अगर आपने एक बेवकूफ मालिक की तरह व्यवहार किया, तो इसका भरोसा कम हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा कम हो गया, तो यह काम छोड़ भी सकती है या फिर आपको ही खा सकती है। पहले चलकर अपना एफ रैंक होटल देखते हैं। लेन बेई, ये होटल फिर से अपग्रेड हो गया? हरोल्ड, बॉस गुड मॉर्निंग। ये जगह तो हमारे पुराने घर से 1000 गुना बेहतर है। लिन बेई, तुम्हारा घर कैसा था? हेरोल्ड, एक गुफा। लिन बेई, तो अब हमारा होटल कितने स्टार का हुआ? जाओ, 1। कम से कम 5 सितारा तो है। हेरोल्ड, बॉस, यह आपकी निजी मंजिल है, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। लिन बेई, तुम दोनों मेरे कर्मचारी हो, यहां आने की इजाजत तुम्हें हमेशा रहेगी और भविष्य में मेरी बहन भी यहीं रहेगी। सिस्टम, वर्ल्ड चैनल सक्रिय हो चुका है। सभी ट्रायल प्लेयर्स अब आपस में बात कर सकते हैं। वर्तमान में सबसे ऊंचा होटल डी रैंक है। कुल 17 लोगों के पास डी रैंक होटल है। जो वॉन, बॉस, आपका होटल तो सी रैंक है। अभी कुछ मत बोलिए, पहले हालात देख लेते हैं। अपनी असली ताकत किसी को मत बताइए। हारोल्ड, बॉस, आप उतने भी बेवकूफ नहीं निकले। लिन बेई, मैं बेवकूफ नहीं हूं, बस किस्मत थोड़ी अच्छी है। प्राइवेट चैट, क्या कोई मुझे निजी संदेश भेज सकता है? मेरे पास बहुत जरूरी जानकारी है, लेकिन मैं सबके सामने नहीं कहना चाहता। चेंजिंग, हेलो, मैंने तुम्हारा संदेश देखा। तुमने जो 1 महीने बाद वाली बात कही, क्या उसे विस्तार से बता सकते हो? लिन बेई, तुमने मेरी बात पर भरोसा किया? चेंजिंग, हाँ, क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर आई हूं। 1 महीने बाद सचमुच प्रलय आने वाला है
और उस समय होटल ही इंसानों की आखिरी सुरक्षित जगह होंगे। लेकिन हर होटल की एक सीमा होती है। उसकी ड्यूरेबिलिटी खत्म होते ही पूरा होटल ढह जाता है। पिछली जिंदगी में मैं बी रैंक होटल में थी। एक बड़े हमले में उसका ड्यूरेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गया और मैं उसी समय मर गई। लिन बेई, तो होटल की सबसे ऊंची रैंक क्या होती है? चेंजिंग, एसएसएस तक। लेकिन वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। सिस्टम की आवाज, उस लड़की की बात सही है, लेकिन वह सिर्फ आम खिलाड़ियों पर लागू होती है। तुम अलग हो, चोजन वन। तुम्हारे होटल की कोई सीमा नहीं है। मेरे लिए एसएसएस तो सिर्फ शुरुआत है, चाहे पूरी पृथ्वी ही क्यों न नष्ट हो जाए। जब तक तुम होटल के अंदर हो, तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगे। चेंजिंग, क्या हम अलायंस बना सकते हैं? तुम मेरी सुरक्षा करना और मैं तुम्हें भविष्य की जानकारी दूंगी। प्रोटेक्शन पीरियड खत्म होने से पहले मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। लेकिन सावधान रहना, जो लोग चैट में अपना लोकेशन बताते हैं, प्रोटेक्शन खत्म होते ही सबसे पहले उन्हीं पर हमला होता है। लिनबे, समझ गया। तुम भी अपना ख्याल रखना। जावान, बॉस, क्या आपको सच में लगता है कि प्रलय आएगा? लिनबे, तुम्हें क्या लगता है? जावान, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं बहुत पहले मर चुकी हूं। इस जगह का माहौल बिल्कुल सामान्य नहीं है। सिस्टम, होटल, गीचू रैंक, सी ड्यूरेबिलिटी, 5000 अगले अपग्रेड के लिए आवश्यक एक्सपीरियंस 500। लिनबे मन में, मैं इस होटल को हर हाल में दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना बनाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं नहीं रो रही, बस बहुत लंबे समय बाद मुझे खाने का असली स्वाद महसूस हुआ है। तुमने पहले कहा था ना कि तुम शियाफेई रोड पर काम कर चुकी हो, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया था। झाओवान की अनुकूलता बढ़ गई है। तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे कई दिनों से भूखी हो। मैंने 3 महीने से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ये धुन बहुत अच्छी है। ये कौन सा गाना है? मेरे पुराने साथियों से तो बहुत बेहतर है। जो चांगवान, तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, लेकिन तुम्हारे पास ये गूजेंग कहां से आया? मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूं। मरने के बाद भी मैं सिर्फ यही चीज अपने साथ ले जा सकती थी। अगर रसोई में खाना नहीं होगा तो इसे जलाने के काम भी ला सकती हूं। अब देर हो गई है, तुम आराम करने जाओ। कल हमें 12 कमरों की व्यवस्था करनी है। पहले एक सूची बना लेते हैं। बॉस, कर्मचारियों का कमरा किस मंजिल पर है? चौथी मंजिल पर। ऊपर 3 खाली कमरे हैं। अपनी पसंद का कमरा चुन लो। मैं अकेली चौथी मंजिल पर रहूंगी। हाँ, अभी यहां कोई और नहीं है। लेकिन अगर रात में भूत आ गया तो? तुम खुद ही तो भूत हो। तो बॉस, क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे? वैसे बॉस, चौथी मंजिल का शॉवर मेरी पहुंच से थोड़ा ऊपर है। कल आकर उसे ठीक कर देना। अगर सच में ऊपर आकर मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो सच में राष्ट्रपति वाला कमरा लगता है। होटल फिर से अपग्रेड हो गया। हेरोल्ड, नीचे आओ। बॉस, सुप्रभात। ये जगह तो हमारे पुराने घर से भी अच्छी है। तुम्हारा पुराना घर कैसा था? एक गुफा जैसा। बॉस, ये होटल आखिर कितने स्टार का है? अभी के हिसाब से 5 स्टार। बॉस, ये आपकी जगह है, हम अंदर नहीं आएंगे। तुम लोग मेरे कर्मचारी हो, ये जगह तुम्हारी भी है। भविष्य में मेरी छोटी बहन भी यहां ना आएगी। बॉस, आखिर वो दुनिया खत्म होने वाली घटना कैसी होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक छोटी बहन है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूं कि उसके पास रहने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। विश्व चैनल सक्रिय हो गया है। सभी परीक्षार्थी अब आपस में बातचीत कर सकते हैं। इस समय सबसे ऊंचे स्तर का होटल डी श्रेणी का है। कुल 17 डी श्रेणी के परीक्षार्थी मौजूद हैं। बॉस, आप तो सी श्रेणी के हैं। अभी चुप रहो, पहले स्थिति देखते हैं। जल्दी अपनी पहचान मत बताना। बॉस, लगता है आप उतने भी बेवकूफ नहीं हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूं, बस मेरी किस्मत अच्छी है। चलो देखते हैं हेरोल्ड डूबा तो नहीं। 7 दिन बाद यहां असली अराजकता शुरू होगी। लोग समूह बनाएंगे और फिर कुछ लोग मरेंगे। अभी उन्हें कुछ दिन और खुश रहने देते हैं। बॉस देखो, मैं इसे खड़ा कर सकता हूं। हमारे सुरक्षा गार्ड का बुद्धि परीक्षण हुआ था। हाँ, परिणाम आया है। मास्टर और बेवकूफ होना दो अलग बातें हैं। एक गुफा से निकलकर 5 सितारा होटल में आ गया,
अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी खुश होता। तभी उसकी कर्मचारी जाओ वान ने पूछा कि क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है। लिन बेई ने शांत रहते हुए कहा कि अभी घबराने का समय नहीं है। अगर भविष्य बदला जा सकता है तो वह अपने होटल को इतना मजबूत बनाएगा कि कोई भी आपदा उसका कुछ न बिगाड़ सके। उसने होटल की जानकारी देखी। अभी होटल सिर्फ सी रैंक का था और अगली रैंक तक पहुंचने के लिए काफी अनुभव की जरूरत थी। तभी सिस्टम ने रोज मिलने वाली भर्ती का विकल्प दिखाया। लेकिन आज उसका पहला लक्ष्य किसी नए कर्मचारी को भर्ती करना नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी लड़की चेन जिंग से मिलना था। होटल से बाहर निकलते समय उसने सोचा कि अगर उसके पास कोई गाड़ी होती तो सफर कहीं आसान हो जाता, लेकिन फिलहाल उसे पैदल ही जाना था। दूसरी तरफ चेन जिंग भी उसका इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि उसका होटल अभी अभी डी रैंक तक पहुंचा है और पहली आपदा जॉम्बी वायरस होगी। दुनिया के ज्यादातर लोग या तो जॉम्बी बन जाएंगे या उनके शिकार हो जाएंगे। चेन जिंग ने आगे बताया कि जॉम्बी को मारने पर मिलने वाले ऊर्जा क्रिस्टल होटल की मरम्मत और अपग्रेड के लिए सबसे जरूरी चीज होंगे। इसके बाद उसने लिन बेई के सामने एक सौदा रखा। वह भविष्य की सारी जानकारी साझा करेगी, लेकिन बदले में मुश्किल समय आने पर सिर्फ अपनी जान बचाने की उम्मीद रखेगी। लिन बेई ने बिना ज्यादा सोचे उसकी शर्त मान ली, लेकिन उसने साफ कहा कि अगर कभी ऐसी स्थिति आई जहां सबको बचाना संभव न हो, तो वह सिर्फ चेन जिंग को ही बचाएगा। यह सुनकर चेन जिंग मुस्कुरा दी। पिछले जन्म में उसने लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया था और आखिर में उसी भरोसे की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। इस बार वह वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। दोनों अपनी अपनी राह लौट गए। ते ही लिन बेई ने पहली राहत की सांस ली। फिलहाल सब कुछ शांत था। उसकी कर्मचारी झाओ वान ने बताया कि उसने पूरे होटल की सफाई कर दी है और एक भी धूल का कण नहीं छोड़ा। लिन बेई उसकी मेहनत देखकर खुश हुआ, लेकिन उसके दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही बात चल रही थी, होटल को जल्द से जल्द अपग्रेड करना। उसे याद आया कि उसके पास सिस्टम की भर्ती का मौका अभी भी बचा हुआ है। तभी एक नया कर्मचारी उसके सामने आ गया। उसका नाम था जियांग ली, जो एक बेहतरीन मैकेनिक था। लिन बेई ने सबसे पहले उसे एक गाड़ी बनाने के लिए कहा, लेकिन जियांग ली ने हंसते हुए जवाब दिया कि बिना सामग्री के वह कुछ नहीं बना सकता। हालांकि उसने भरोसा दिलाया कि जैसे ही संसाधन मिलेंगे, वह जरूरत का हर सामान तैयार कर देगा। इतना सुनते ही लिन बेई ने फैसला कर लिया कि अब होटल को अपग्रेड करने का समय आ गया है। उसने सिस्टम का अपग्रेड बटन दबा दिया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की कि अगले 30 मिनट तक होटल के अंदर कोई भी आ जा नहीं सकेगा और अपग्रेड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे ही अपग्रेड शुरू हुआ, पूरे होटल में हल्का कंपन महसूस होने लगा। सिस्टम की स्क्रीन पर काउंटडाउन चलने लगा। होटल का अनुभव आवश्यक सीमा तक पहुंच चुका था और अब वह बी रैंक में बदलने वाला था। लिन बेई मुस्कुराया और मन ही मन बोला, यह तो सिर्फ शुरुआत है। 1 महीने बाद जब दुनिया पर प्रलय टूटेगी, तब यही होटल हर किसी की आखिरी उम्मीद बनेगा और उस दिन लोग किसी भी कीमत पर यहां शरण लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक वह इस जगह को दुनिया का सबसे सुरक्षित किला बना चुका होगा। होटल का अपग्रेड शुरू होते ही पूरे भवन में बदलाव आने लगा। दीवारें पहले से ज्यादा मजबूत हो गईं और अंदर की जगह भी काफी बड़ी हो गई। सबसे पहले यह बदलाव हैरोल्ड ने महसूस किया। वह हैरानी से बोला कि अब उसे चलते समय सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ रही। पहली बार वह सीना तानकर सीधा चल पा रहा था। उसकी खुशी देखकर लिन बेई मुस्कुरा दिया और बोला कि अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है, आगे इससे भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तभी सिस्टम की रहस्य, हर अपग्रेड के साथ होटल ऐसी शक्तियां हासिल करेगा जिनकी कल्पना भी दूसरे खिलाड़ी नहीं कर सकते। उसी समय सिस्टम की भर्ती फिर से रिफ्रेश हुई। इस बार होटल में एक नई कर्मचारी आई, जिसका नाम था सुचिंग। वह पेशे से डॉक्टर थी। उसे देखकर लिन बेई ने राहत की सांस ली। अब होटल में रिसेप्शनिस्ट, सुरक्षा गार्ड, मैकेनिक और एक डॉक्टर भी मौजूद थे। धीरे धीरे उसकी टीम पूरी होती जा रही थी। अगली सुबह सुचिंग सबसे मिली और सभी ने उसका स्वागत किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब होटल में किसी को चोट लगे या बीमारी हो, इलाज की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसी बीच बाकी कर्मचारी भी आपस में घुलने मिलने लगे और होटल का माहौल पहले से कहीं ज्यादा जीवंत हो गया। लेकिन इस शांति के पीछे एक भयानक खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा था। तभी अचानक लिन बेई को चेंजिंग का एक और प्राइवेट मैसेज मिला। उसने घबराते हुए बताया कि कुछ लोग उसके होटल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास हथियार भी हैं और खास कर्मचारियों की टीम भी। अगर संभव हो तो तुरंत भाग जाओ।
मैसेज पढ़ते ही लिन बेई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन फैसला कर लिया। यह होटल उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वह इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई इसे छीनने आएगा तो उसे हर हाल में उसका सामना करना होगा। चेन झिंग की चेतावनी मिलने के बाद लिन बेई ने तुरंत अपने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उसने बताया कि आज रात उनके होटल पर हमला होने वाला है। दुश्मनों की संख्या 10 से भी ज्यादा है। उनके पास हथियार हैं और कुछ के साथ विशेष कर्मचारी भी हैं। यह सुनते ही होटल का सुरक्षा गार्ड हैरोल्ड आगे बढ़ा और आत्मविश्वास से बोला, बॉस, मैं इस होटल का गार्ड हूं। अगर कोई यहां परेशानी खड़ी करेगा तो मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। वैसे भी काफी समय से मुझे अपनी ताकत आजमाने का मौका नहीं मिला है। हैरोल्ड की बात सुनकर लिन बेई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे हमला मत करना। पहले उन्हें आने दो, उसके बाद उन्हें समझ आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उसी समय झाओ वान भी आगे आई। उसने शांत आवाज में कहा, मैं तो बहुत पहले मर चुकी हूं। मौत का डर अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई इस होटल पर हाथ उठाएगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने कर्मचारियों की बातें सुनकर लिन बेई के मन का डर भी खत्म हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। उसके साथ ऐसे साथी हैं जो अपनी जान देकर भी इस होटल की रक्षा करेंगे। उसने सिस्टम में कर्मचारियों की सूची खोली। झाओ वान, हेरोल्ड, जियांगली और सुचिंग। उसकी टीम धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसने मुट्ठी कसते हुए मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस होटल को किसी के हाथों नहीं जाने देगा। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। दुश्मन किसी भी समय पहुंच सकते थे। होटल के अंदर हर कोई अपनी अपनी जगह तैयार खड़ा था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। हमले की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी जगह पर तैनात था। तभी होटल का अपग्रेड भी लगातार जारी रहा। कुछ ही मिनटों में पूरे होटल का रूप बदलने लगा। दीवारें पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और मजबूत हो गईं। देखते ही देखते साधारण सा होटल एक छोटे से किले जैसा दिखाई देने लगा। सभी कर्मचारी यह बदलाव देखकर दंग रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी कम देर में होटल इतना बदल जाएगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। उसने बताया कि होटल का यह अपग्रेड सिर्फ शुरुआत है। आगे बढ़ते हुए इसकी रक्षा क्षमता और सुविधाएं लगातार बढ़ती जाएंगी। इसी बीच हैरोल्ड पिछली झड़प में घायल हो गया था। वह फिर से ड्यूटी पर लौटना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सुचिंग ने उसे सख्त मना कर दिया। उसने कहा कि उसके शरीर पर लगी चोटें मामूली नहीं हैं और अगर अभी आराम नहीं किया तो हालत और बिगड़ सकती है। हैरोल्ड मजबूरी में मेडिकल रूम में ही रुक गया। बाकी सभी उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता वे इस जगह को किसी खिलाड़ी का होटल नहीं, बल्कि सिस्टम का एक डंजन समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि यहां मौजूद कर्मचारी सिर्फ एनपीसी हैं और उन्हें हराकर अच्छा इनाम मिल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने जिन लोगों को साधारण एनपीसी समझा, वही इस होटल की सबसे बड़ी ताकत है। इधर डॉक्टर सुचिंग हैरोल्ड का इलाज कर रही थी। हैरोल्ड बार बार कह रहा था कि उसे सिर्फ मामूली चोट लगी है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने साफ कह दिया कि जब तक शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वह दोबारा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगा। बाकी कर्मचारी यह नजारा देखकर हंस पड़े। कुछ ही देर बाद हैरोल्ड की हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। उसकी रिकवरी की रफ्तार देखकर सुचिंग भी हैरान थी। शायद वेयरवुल्फ होने की वजह से उसका शरीर इंसानों की तुलना में कई गुना तेजी से ठीक हो रहा था। इसके बाद लिन बेई ने झाओवान से कहा कि वह नई बनी हुई सुरक्षा दीवार का एक बार फिर निरीक्षण कर ले। दोनों बाहर निकले और विशाल पत्थर की दीवार को देखकर संतुष्ट हो गए। अब अगर कोई इस होटल पर हमला करेगा तो पहले उसे इस मजबूत किले को पार करना होगा। लिन बेई ने